बच्चा यहां से प्रारंभ ध्यान से सुनना। एक आदमी मरन लगो, उन्हें अपने लड़का को बुलाओ, बोले बेटा जायदाद तो हमें तुम जितनी हमने कमाई वह तुम्हारी कहाई, उनमें तो कोई संशय है नहीं है, पर जात जात हम तुम्हें जीवन के कछु अनुभव दे जा रहे हैं, बे उन पे जरूर चलत रहियो तो कहूं जीवन में फेल न हुई। लड़का ने कही बताओ पिताजी। पिताजी ने को 4 सूत्र दिए जीवन के, तुम उन्हें भी ध्यान से सुन जाइयो। पहला सूत्र, काम पे छाया में जाइयो और छाया में आइयो। दूसरा सूत्र, मीठो मीठो खाइयो। तीसरो सूत्र, घर में एक चमड़ा की दीवार जरूर बनवा लियो। और चौथो सूत्र, पत्नी को जब भी डांटियो बांध के डांटियो, बिना बांधे ने डांटियो। ये 4 बातें पूरी भाई हैं और बाबा मर गओ। अब वो समझाने पाओ कि हम क्या कह रहे। लड़का ने 13 करी। वो पहली बात खबर आई कि पिताजी ने कही थी कि छाया में काम पे जाइयो, छाया में आइयो। सो तनक दूर हथियो की दुकान, सोने घर से दुकान तक टेंट लगवा दो। 12 बजे दुकान पे जावे, 12:30 बजे वापस आ जावे। बताओ आध घंटा में कौन दुकान चल रही। सो धीरे धीरे दुकान बंद हो गई। दूसरा सूत्र पिताजी ने कही थी कि मीठो मीठो खाइयो। इन्हें इस कदर मिठाई खाई कि शुगर हो गई। चौथो सूत्र, तीसरो सूत्र, पिताजी ने कही थी कि घर में एक चमड़ा की दीवार जरूर रखियो। सो मोहल्ला में मरी रे 2 भैंसें, से ने भैंसों की खाल पटवाई और दीवार में खिलियों से ठुकवा दी। अब ये को घर बसाए, पूरा मोहल्ला बसाए। सो मोहल्ला वाले अलग परेशान। एक चौथी बात खबर आई कि पिताजी ने कही थी कि जब भी घरवारी को डांटियो तो बांध के डांटियो। जो सवेरे 2 रस्सी ले आओ, घरवारी के पांव बांध लेवे और हाथ बांध लेवे। और इतनी सुनाए। अब भाभी परेशान के छुप पागल होगा। जो एक रोज को काम हाथ पांव बांध लेवे और लाखों सुनावे। धीरे धीरे दुकान बंद हो गई, शरीर टूट गओ। मोहल्ला के लड़वे का तैयार हो, घर बारी अलग परेशान। उन्हें धरो सूटकेस माए के चली गई है। सो कहां न भोगे। 15 दिन बाद जो गाओ लो आवे अपनी घरवारी को। घरवारी से बोलो कि चलो। बा बोली हम नहीं जा रहे, तुम्हारा रोज को काम, हाथ पांव बांध ले तो हमें डांटत हो। उतई खड़ो तो ससुर बोले बेटा हो काहे नहीं जा रही। अरे बोले पिताजी जे पागल हो गए, रोज को हमें बांधा थे, लाखों सुनाऊ थे। ससुर बोलो दमाद से के बेटा ये सो काहे करत रे। अरे बोले दादा पिताजी का बताएं। आदमी कहते कि जेने ने मानी बड़ों की सीख, सो ले छतरिया मांगो भीख। और हमने मानी बड़ों की सीख, सो ले छतरिया मांग रहे भीख। हमने अपने बाप की जे 4 बातें मान ली, सो हम बर्बाद हो गए। बोले बेटा ये सो हो नहीं सकत के सियाने गलत सलाह दे देवे। सियाने गलत सलाह दे ही नहीं सकत। अरे बोले हमें दाई। बोले बताओ अच्छा पिताजी ने का कही थी। बोले हमारे पिताजी ने कही थी कि छायरे में काम पे जाइयो और छायरे में आइयो। बोले तुमने का करो। बोले हमने टेंट लगवा दो। अरे बोले बेटा तुम्हारा बाप जाने कहेगा तो वो तुमसे जा कहेगा तो के सवेरे धूप ने न कर पाए और दुकान खोल लियो, छायरे में न कर जगो। और दिन भर दुकान चलाइयो, जब शाम को छायरो हो जाए, दिन डूब जाए, जब आइयो। और वो बोलो और हम जाते आधा घंटा है।
बोले उन्हें जा कही थी कि छायरे में जाओ छाए भाई जे कोई सुबह से काम पे जे है दिन भर मेहनत कर वो कैसे फेल हो जाए। अब बोले दूसरी बात, अरे बोले हमारे पिताजी ने कही थी मीठो मीठो खाइयो, तुमने क्या करो? बोले हमने इस कदर मिठाई रगड़ी कि 600 शुगर हो गई। अच्छा एक बात और देखो, आदमी शुगर के डर से मिठाई खा वो बंद कर देते, नहीं कर देते। बीपी के डर से नमक खा वो बंद कर देते कि नहीं कर देते। पर भगवान के डर से बेईमानी को खा वो बंद नहीं कर रहा हूं। शुगर के डर से मिठाई तो बंद कर दई, बीपी के डर से नमक तो बंद कर दो, पर भगवान के डर से बेईमानी को खा वो बंद नहीं कर रहा हो। अब एक बात और में जोड़ ले, तुम बेईमानी से जायदाद कमा तो ले हो, बेईमानी से जायदाद कमा तो ले हो, पर चुकाने ईमानदारी से पर है। जो अंदना वो हिसाब ले वो दिन चुक है बिल्कुल ईमानदारी से, उते बेईमानी ने चल है, ने घूस चल है कि तुम भगवान को कछु दे दे हो। राम की अदालत में होत ना गवाही, चल है जमानत न कट है फरारी। कोड़ी संगे न जे है खजाने से, हंसा उड़ जे है कोनो बहाने से। अच्छा देखो ने कछु लेके आए, और पैसा पे हो जिंदगी भर लड़त रहे, और ले कछु जाने नहीं है। देखो विडंबना, ने कछु लेके आए थे और जिंदगी भर लड़त रहे, और आखिरी में कछु जाने नहीं है। घर के रे मरघटा में हाथ डाल के लंगुटिया तक खींच लेते। जब सास मरा थे बहू ऐसी दौरा थे गरे को, काजो को जिंदगी भर सास के गरे को दौड़वे की रही आदत, सो मरी सो फिर गरे को दौरी। एक हो नहीं कि मम्मी मर गई, बहू एक हो मरी मम्मी के गरे को दौरा थे कि मम्मी पेरे रहे थे चैन, सुबह कहते मरे ही में चैन दें जा, जब सुख से चैन से नहीं जान दो जीवन में तो मर के ही चैन दें जा। जेवर को लड़ा थे रे, ना कुछ लेके आए, जिंदगी भर संपत्ति के लिए झगड़ा करते रहे, और सब छोड़ करके यहीं से हम लोग चले जाएंगे। तो बेईमानी से धन कमा सकते हो, और जिस दिन भगवान हिसाब करेगा वो ईमानदारी का होगा, वहां तुम्हारी नहीं चलेगी, वहां चलने वाली नहीं है। कुछ संपत्ति इतनी बेकार होती हैं, इनको भूल कर भी अपने हिस्से में मत लाना। और जितनी हम बता रहे हैं इनमें से अगर कोई ने ऐसो करो हो तो माई शारदा के मंदिर में ठाणे हो जजो कि महाराज हम सुखी हैं ऐसो करवे के बाद। सबसे पहली संपत्ति है भैया को हिस्सा, आज तक को नहीं फलो। कबों भैया से बेईमानी ने करियो। जिमें आजकल 3 जगह से तो आदमी को चित्त ही हट गओ, 3 आदमों से बिल्कुल चित्त फटाला आदमों ने, बिल्कुल बताइयो गलत हो तो। सबसे पहले गैया से, आजकल को गैया नहीं राखो चाह रहा हो, कुत्ता पोसे कुत्ता, कोई बिस्तरा में भैया सो तो वही में कुत्ता, कोई प्लेट में भैया खा रहा वही में कुत्ता। कछु कछु तोरे चूमा लेते हैं कुत्तों के, हमने देखे हैं। बताओ तुम्हें शर्म नहीं लगी रे कुत्तों के चूमा ले रहे तुम? ऐसी पढ़ाई लिखाई को क्या मतलब कि तुम्हें कुत्तों के चूमा लेने पड़े? गैया से आदमी को मोह खत्म होगा। रोड पे चले जाओ रात में, तुम्हारे यहां तक कहूं भैंसें दिखानी रोड पे, कहूं बुकरियां दिखानी रोड पे, अकेली गईए फिर रही रोड पे।
सिर्फ गैया की हालत खराब है, बाकी तो सब ठीक ठाक चल रहा है। बाकी ये देश में अब कोई गरीब नहीं बचो, ये तो वहां सब बातें। गैया के अलावा ये दुनिया में हमें गरीब बताओ को है? आज को आदमी गरीब है? 50,000 को मोबाइल, 1.5 लाख की मोटरसाइकिल और 1 रुपया किलो की पिसी लेवे जाते हैं कंट्रोल, ये गरीबी आए। 1.5 लाख की मोटरसाइकिल, 50,000 को मोबाइल और 1 रुपया किलो की पिसी लेवे कंट्रोल में लेन लगाए हैं, ये गरीबी आए देश में? बताओ। आदमी के हम मोड़ी मोड़ो पढ़ा नहीं पा रहे गरीबी के कारण। मोड़ी मोड़ो की किताब खो तुम्हारा पैसा नहीं है, और दिंडू में पग्गा के लाने कहां से आ गए हमें तुझे बता देता हूं। पग्गा के लाने पैसा कहां से आ गए? मोड़ी मोड़ो की फीस भरवे तुम्हारा पैसा नहीं है, दारू पीवे मनो फुल व्यवस्था है। गैया से आदमी का मोह खत्म हो गया। पहले अपन जो गांव देहात से जुड़े रहे हुए हैं, पहले ऐसे घर बनते, पहले देलान, फिर सार और पीछे निवास, बीच में सार रहती, वो नाऊ है तो सार। 50 बार अपन उस सार में हो निकलते नंगे पांव। पहले जूता चप्पलें भीतरे न जाते, अब तो किचन की तक चप्पलें आन लगी। कछु दिन में कौ खावे की आन लगे, किचन की चप्पलें आन लगी, नहीं आ रही। कई बार हम नंगे पांव सार में से निकलते तो पांव में गोबर और गौमूत्र लगत, तो 1000 बीमारी से लड़ने की ताकत आती। आज घर में अगर 8 आदमी है तो 6 गोली पे धरे हैं। कहूं रात की गोली नहीं खा रहे तो सवेरे मरे मिल हो, कहूं सवेरे की गोली चूक गए तो डिंडू वेनो घर के लोग हर के धरे हमारे घटा में बच नहीं जाए। बताओ। अच्छा कहूं सवेरे की बीपी की गोली चूक गए तो समझियो कि निपटाइया गए शाम तक बच नहीं जाए। अब बचाई जाओ तुम्हारे से खराब हो जाओ। आजकल आदमी मकान बना रहे, ईमानदारी बताई हुए थे जितों ने बनाए हुए, देरी लगाई नीचे की चौखट में। एक जने हाथ उठा दे कि हमने 9 मकान बनवाओ, में नीचे की चौखट की देरी लगी है। सागरई में बनाओ, पहले दरवाजे की तो नहीं लगी, जो फैशन चल रहा हो। अरे हम अजानत ये सब बात है, 20-22 साल यहाँ हो गए, हम तो सोई फेराई जा रहा है बिल्कुल न, फैशन में पीछे हट रहा है। देरी नहीं लग रही, भगवान ने कही तुमने घर में देरी नहीं लगाई, पहले देरी लगाती। पता हुई है सियाने सियाने बैठे हैं गांव में, मोहल्ला में, वार्ड में, जो विश्वकर्मा जी लोग रहते थे, वो दीपावली की रात में खिलिया ठोकवे आते आते, फिर अपन उन्होंने कछु दान दक्षिणा देते। साल में एक ही बार दिवाली की पूजा भाई, और बिल्कुल हल्की सी खिलिया हथौड़िया से चौखट में ठोक जाते। अब कई विश्वकर्मा जी हरे आत नहीं, अब वे आई जाए सो तुम्हारी खपरिया में ठोक दें बखिलिया, हमें पहले तो जा बताओ। जब तुम्हारा चौक नहीं सो खपरिया धर दीजो के में लगे। घर में देरी नहीं लगी, सुने लड़ाई में देरी लग रही, ने नियारपन में देरी लग रही, ने बीमार होए में देरी लग रही, ने अस्पताल जाए में देरी लग रही, ने नागपुर को रेफर होवे में देरी लग रही, ने उते से लौट के मारवे में देरी लग रही, और ने घरे बारवे में देरी लग रही। जब घर में ही देरी नहीं है तब तो कौन काम में देरी लग जाए हमें बताओ। सब सीताराम हो गई। पहले चौखट पे जब हमें खबर है बैठते तो मताई कहती
ऊपने बैठो रे, सास की मूड़े आए। कहती अगर अपन चौखट पे बैठ गए तो क्या कहती है, ऊपने बैठो, सास की मूड़े आए। अब तो मोड़ा से कह रही सास की मूड़े आए। अब बहू सुन रही भीतर है, तो बहू की कहाई बमत आई, मोड़ा की सास बहू की मत आई ने कहा। एक दिन मोड़ा ने हतोरे घरे, बहू ने पकड़ो सास को झूतरा, ले जाके दे चौखट में। बोले काय? बोले समदन से मिल ले। खूब तो लगी रहती कि सास की मूड़े आए, अब मिल ले समदन से। राम, सबसे पहले गैया से मोह खत्म हो गया, दूसरो आदमी को भैया से मोह खत्म होगा। देखो ईमानदारी बताइयो, यही मड़िया बिट्ठल लंगर में कहा से जहां बैठो चर्चा उतई की करो जज्जी के को तुम जा भी कह सकत के जा कहूं और की चर्चा है, पर हम तो बेईया जो सांची के हैं। यही मड़िया बिट्ठल लंगर में पूरा मड़िया बिट्ठल लंगर बढ़ जाए तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है, पर कहूं सगो भैया बढ़ गओ, कहूं जिठानी की 2 ईंटें ऊपर फेंक गई छत की, तो देवरानी को ब्लड प्रेशर लो, अब नहीं बच रही, बमार जे जर जर के मारी जा रही। कहूं देवरानी की 2 ईंटें ऊपर पहुंच गई तो जिठानी को ब्लड प्रेशर हाई, ज्यादा ब्लड प्रेशर हाई न करू करे, मार जाओ लखवा घाल जे, दूसरों को देख के नहीं जा रहो ना मार जाओ। अरे राम, उन्हें ज्यादा सीरियस रहेंगे तुम उन्हें संसार में आओ के अस्पताल में आओ, ज्यादा अच्छे हंसत रहेंगे, बिल्कुल सीरियस नहीं होने काहे से जे को सीरियस भाव और जल्दी निपटो। हम तो आज तक सीरियस नहीं जैसे हैं जो जे हैं जो हुज्जे सो कल देख लीजिए, हम नहीं बनाए ज्यादा टेंशन है कि कल का हुज्जे, सवेरो हुज्जे। कहूं हम उठ गए तो देख भी, कहूं हम ने उठे तो रिश्तेदार उठा ही ले जाए। बताओ, हमने भी उठे तो उठावे बारे तो पूरे रिश्तेदार जो रहे कि अब उठा के ले चलने, भलो नहीं उठो। ऐसे ज्यादा सीरियस नहीं रहने, ध्यान रखियो, अपन संसार में है, अस्पताल में नहीं है। आनंद की जिंदगी जियो, कभी भाई भाई से बैर मत करना। नीम करई जिन जानियो जाकी गेरी छाए, और भैया बेरी ने जानियो जो बसे दाइनी बाएं। भगवान ने करे एक बात हमारी गांठ में बांध लिया, जितने भैया हरे बैठे हो, भगवान ने करे तुम पे कबू ऐसो समय आवे, पर कर्म करे होने तो आ है, हम भगवान तो आए नहीं कि हाथ फेर के सब मिटा दें। भगवान ने करे फिर भी ऐसो समय आवे, और अगर आ जाए तो हमारी एक बात याद रखियो, अगर कमें तुम्हें आईसीयू में भर्ती होने पड़े, तुम्हारे लाख चाहवे बारे कायने हुए, पर आंखें खोल के देखियो कांच के गेट के बाहर तुम्हें सिर्फ तुम्हारा भैया ठाणों में लहे, और कोने जो है वो वक्त ध्यान रखियो। रिश्तेदार भी ऐसे नहीं जाए कि ऐसे न हो रहे 10-20 हजार दवाई घुमांग ले में, पता लगाए रेत के छुट्टी हो गई तो घरे देखे यहाँ, पर वक्त पे भाई साथ आएगा और कोई साथ नहीं आएगा। तो भैया गैया, भैया और मैया, मां बाप से मतलब नहीं आज को। अब तो सरकार भी कह रही हम दो हमारे दो, बहू दद्दा हूं घर से निकार दो। 4 को तो परिवार ही बचो, मम्मी पापा चुंटू मुंटू, बस बूढ़े बहू दद्दा हूं को चाह रहा हूं। यही से तो जी ताल से लगवा रहा हो आदमी घर में कि डोकारिया गोटनिया लेके जे है फैसल है गे रहे छे पुलिस मार जे सुफेरी ने सेवा करने ने कछु, यही को लग रहा है ये टाल के सड़क के माए डरी। बताओ, नारा ये होना था हम दो हमारे 4, एक बेटा एक बिटिया और एक बूढ़े मां बाप।
ये 6 का परिवार बहुत अच्छा लगता है। जिसके घर में माँ बाप नहीं है वो घर घर थोड़ी लगता है, होटल का कमरा है। माँ बाप हैं तो घर है, बाकी वो किसी होटल लाज का कमरा है अगर तुम लोग अपनी फैमिली के साथ रह रहे हो। अरे भैया बूढ़े माँ बाप का छूने करें रे। आंगन में अगर पेड़ो लगो होए बिल्कुल फल नहीं देवे, पर छायरो तो देता ही है। फल बिल्कुल ना दे वो वृक्ष, पर छायरो तो दे है। अगर माँ बाप हैं तो उनके आशीर्वाद की छत्र छाया तो तुम्हारे ऊपर निरंतर बनी रहेगी। पर कोई नहीं चाह रहा रे बहु गद्दा को। अब तो सासो तीरथ ससुरा तीरथ, तीरथ साला साली है, और दुनिया के सब तीरथ झूठे, चारों धाम घरवारी है। अब तो 4 ही धाम घूंघट माता हरे हैं जो के अदाई। हम तो मोरे जहर से लग रहा है, हमने कहा लग रहा है का कर ले आओ। कल कथा ही मैंने आओ तो बिल्कुल नहीं अच्छो। मिश्रा जी हरे तो बधाई गए जी, कहां जे बेचारे भाग गए, अब जी तो वहां हैं। गैया मैया और भैया, इनसे 3 से संसार का मोह खत्म हो गया। बात कहां चल रही थी? मीठो मीठो खावे पे। इतनी हती ना पर ससुर बोलो आहा बेटा, तुम्हारे पिताजी ने जाने कही थी कि मीठो मीठो खाइयो, उनने जाया कही थी कि ईमानदारी को खाइयो मीठो मीठो, जितो पचत जाए। ज्यादा बेईमानी ने करियो, कैसे न करे आउ थे बेईमानी। अधर्म को धन को नहीं फलो आज तक, अधर्म को धन आज तक को नहीं फला पाओ। तीसरी बात, घर में एक चमड़ा की दीवार राखियो। बोले तुमने क्या करो? बोले गांव में भैंसे मारी, हमने वो की खाल पटवा के दीवार मड़वा दी। बोले जाने कही थी, पिताजी ने जा कही थी कि एक अच्छे आदमी से व्यवहार जरूर राखियो मोहल्ला में, एक अच्छे आदमी से जुड़ के रहियो, एक अच्छो दोस्त रहे जीवन में जो तुम्हारे सुख दुख में संग देवे। आजकल की दोस्ती तो ऐसी हो गई, कहीं तुम्हें दोस्ती की कसम है, एक पेक तो ले नहीं पा रहे। नहीं कछु कछु कहते ने पिगो तो हम मरो मो देखो। हम सांगरे ने भाई ना हम गरे पे लात धार देते कि काल मरते सो अब भाई मर जा, तुम दारू खुट्टों से हमारी विधि कया है, हमें जा बता। सत्यानाश कर दी रे दारू ने, सत्यानाश कर दी। अच्छा कथा मेरी आदमी मना नहीं आ रहा, जो कार्ड छपवाने पड़ रहा है। एक बार हमें दे श्रवण हेतु सादर आमंत्रित थे सभी इष्ट मित्रों सहित, तो सोई नहीं जाए आदमी। आज तक तुम्हारे मड़िया बिठल नगर में क्यों कलारी को पंपलेट लगो एक आध। समस्त दारूखोर भाइयों को सूचित करते हुए हर्ष हो रहा है कि एक नई कलारी खुल रही है, एक बार जरूर पधारें, हमें सेवा का मौका दें। बताओ आज तक शहर में क्या होर्डिंग पड़ो कलारी को, मनु में तो बिना बुलाए जा रहा है। जो शराब में डूबा उभरा नहीं जिंदगानी में, और लाखों घर मिट गए बोतल के बंद पानी में, हजारों घर बर्बाद हो गए इस दारू में, फिर भी आदमी पी रहा है। तो हम तो अच्छी पी के आए, 4 बेल नदी को पीठ पे हो, नहीं तो सवेरे को बता पे है कि कौन मारो है। बताओ दारू तुम पियो, गारी बेचारी भी हमारी बेने खाएं, 7 पैरी की जे बेने सुने, इनकी क्या गलती है? यही गलती है ना कि बहुदत्ता छोड़ के तुम्हारे लगाए आ गई, तुम्हारे सुख दुख में संग दे रही, सो गारी भी खाएं और तुम दारू पी के आओ सो मार भी खाएं, क्या गलती है?